ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखदमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुः रसिका भुवि भावुकाः। आज आम अति बड़ी जगन्नाथ दासकृत ओडिया भागवत सप्तम स्कंद तार द्वितीय अध्याय द्वितीय भाग आम आरंभ करवा। हिरण्यकश्यप माता सहित तांकर निजर विधवा भातृवधू को आश्वासना देवाक जाई संसार नश्वरता संपर्क में बुझाई कहले जे निजर अर्जिला कर्मफल अनुजाई प्राणी माने संसार में आतजात हो मिलन में क्षणिक सुख एवं वियोग से दुख भोग करती। यार उदाहरण देवाक जाई हिरण्यकश्यप बुझेले जे सुजग नामक जड़े राजा थिले से शत्रु सह युद्ध में प्राण देवार तार मृतपिंड को देखी तार ज्ञाति बंधु एवं तार जो कामिनी माने से शोक संवरण न कर निजे जमराजा से छद्म बालक रूप से निजर निसहायता एवं माने अरक्षित अवस्था संपर्क में से चेताई कहले जे संसार हेउची मिथ्या तेणु मनीषर देह अनित कर्म बंधन रे छटपट हुए तेणु ये जो मर शरीर माने शोक करवा ये हूँ वृथा। अति कातर होई तहि कांदंती राजा मुख चाहि भोनाथ तोहर चरणे तोर सकल बंधु गणे जीवन थाऊ थाऊ मलु विधिय जोग भियाइलु हृदय बेनी कर ताड़ी कांदंती भूमि तले पड़ी चरण पुण पुण धरी कांदंती उच्च नाद करी चरण सिक्त अश्रु जड़े लोतक मिश्रित कज्जड़े कुच कुंकुमे अश्रु जड़े पड़ती राजा पाद तले केशव सन असंभाल सुभेरो दोन महागोल हे हे दैव तु निर्दय दूरे छाड़िलु माया मोह अदृष्ट अश्रुत करम भियाई कलु मति भ्रम पूर्वे आम्भंकु सुख देलु एबे तु निष्ठुर होइलु पुणे राजार पाद धरी उच्चे कांदंती तार नारी आम्भंकु तेजुनाथ तु ही मुहूर्ते तो संग न पाई केमंते धरी बुझीवन दिशई दश दिग शून्य तोर चरण आम्भे सेबु कह के बण दिगे जीवु एमंते पति पाद धरी उच्चे कांदंती तार नारी दहन पाई न छाड़ती दुखे रहिले गोत्र ज्ञाति एमंत रवि अस्त गला घोर तिमिर प्रकाशिला आर्तरोदन तांक देखी समन भुवन उपेक्षी शोक निबारे इच्छा करी जम बालक रूप धरी मिलिण तांक सन्निधाने कहई कोमल वचने जमवाच आहे अद्भुत कथा देख ये सर्व वयसे अधिक बालक प्राय न जानती विमहे रोदन करती ए प्राण जहु आसीथिला कर्म संगते करी खेला तही की गला कर्म अंते जानी न जानू तुके मनते एड़ु ए कर्ममय देही कर्म अधिक केही नाही समस्त तुल्य देह बही कर्म शरीरे के बारही जहु अइला ता न जाने देह को नित्य प्राय मणे अंते जही की प्राण जीव एहा न जाने ब्रह्मा शिव संसार मध्ये देह बही सकल मध्ये धन मोहि पिता जननी मोर नाही बोलई अरक्षित होई ब्रुक प्रभृति जंतु जेते के भक्षी न पारती मोते गर्भे जे रक्षा कला मोते एबे से अछि मो संगते ईश्वर इच्छा रे सर्जई पालई पुण्य संहारई ताहार क्रीड़ा ए जगत किबा पालक तात मात जे प्राणी निज पथ छाड़ी नियत कर्म जे बेहुड़ी कर्म करई ताकु रक्षा गुरुंक प्राय देई दीक्षा बालक गृहे थाई जेने कर्मे नथिब भोग मने तक्षणे थिले हे मरई
अति जतने जेबे थाई जे बाळ विपिने वर्धित स्वभावे होई अरखित ताहाकु दैव रखई वेद पुराणे एहा कही एणु प्राणीये कर्म फळे जन्म मरण ए सयळे आत्मा सकल देहे थाई शरीर भिन्न से अटई शरीरे आत्मा ज्ञान ख्यात मोह बसरु हुए जात जेते बुदबुदु जळु जात माटीरु घट से सम्भूत स्वर्णरु कुण्डल हुई विनाशे निजतल भई मिसई बुध बुध जल रे घट विलीन मूर्तिकारे कुण्डल स्वर्ण तकु पाई शेषरे जलादि रहई तेसरे काल बसे जात कर्म भोगेण जीव मृत विनष्ट हुई शरीर आत्मा चढ़ई निरंतर अग्नि जेसन काष्ठे थाई स्वभावे भिन्न से अटई पवन देह मध्य थाई देहरु पृथक अटई आकाश सर्वव्यापी होई काहारी संगे लिप्त नहीं ए जीव पुरुष ते मंत स्वभावे त्रिगुणारी तिक्त सुजग राजा ए नुहई रोदन कर काहि पाई श्रोतावकता नाही एथे रोदन शुणिब के मंते ए देह मध्ये आत्मा थाई इंद्रिय संगे प्रकाशई से एथु गला अंतरिक्षे देख ये मूर्ति का प्रत्यक्षे ए देह पार्थिव विकार पड़िछि पृथ्वी ऊपर जहाकु शोक तुम्भे कर से प्राणी ए देहरु पर ए पंचभूत इंद्रिगण मन जे एहांक कारण आत्माटी एहांकर संगे प्रकाश उच्च वाचरंगे से निज तेज प्रकाशई शरीर घेन छाड़ई जावत आत्मा देहे थाई अलिंग लिंग देह बही ए जीव कर्मर बंधन यह न जाने मूर्ख जन एणु ए गतागत पथे क्लेशल भई अविरते ए पुणे मिथ्या कलेवर अतिथ तथ प्राय पुर जेमन्ते स्वप्न मन रथे भ्रमई इंद्रियंक अर्थे देखई सप्त प्राये ताहा निद्रार अन्ते हुए माया एहांक नित्य पथे पंडित नघेनती चित्ते कर्म अन्यथा के करीब जहाँ न जाने ब्रह्मा शिव शुण कहिबा पूर्ववाणी मुझे बालक अछि शुणे लुब्धक पक्षीक मरणे दिने पशिला घोर बने बुलई हस्ते पासने पक्षीक काल प्राय होई लता गहले से पशिला अंतर होई न रहिला आहार जाल तले थोई लुचिला लता मध्ये जाई कुलिंग पक्षी पत्नी मेड़े बसी जे थिला वृक्ष डाले आहार देखी जाल तले पशिला कुलिंग चंचले लुब्धक जाल पासे छंदी सेही पत्नी को कला बंदी पत्नी मरण पक्षी देखी तखणे आसन उपेक्षी उच्च वृक्षर डाले बसी निर्घात निश्वास साहसी अति विकल दुख मने लोतक बहई नयने कर्म आदरी सती चाही बोलई रवि किय नाई हा दैव तु निर्दय मोर विषय कलु कोह कषण कलु पत्नीहीने ए देह धरी विकेशने शरीर अर्ध अंग नारी अर्ध के बा देह धरी बालक अछंती मो बासे कि घेनी जीवी तांक पासे केमन्ते पोषिबई मोहे ताहांक देहे पक्ष नाही बालके मोर मातृहीने जीवन धरिबे केशने मातांकु लोड़िबे निरते
मुताहा सही बिके मन्ते एमन्ते वृक्ष डाले थाई बिकले कुडिङ्ग कान्दई पत्नी र देहे देई मन क्षण क्षण के अचेतन एमन्ते व्याध वृक्ष तळे मिलिला चरण निश्चळे नाराच बिन्धी ताकु मारी मुदिन थोइला पञ्जरी तहु से निज पुर गला सुन गो नृपति अबला आत्मा र गति त न जान सुजन वचन न सुन शतबरस यही ठाबे रोदन करुथिब जेबे तेबे कि उठिब शरीर केमन्त विचार तुम्भर हिरण्यकशिपुवाच बालक वचन एमन्ते शोणी सकल एक चित्ते माया छाडिले ज्ञान पाई उठिले एकु आरे चाहिँ बोलन्ती मिथ्या ए संसार अनित्य मनुष्य शरीर जमये उपदेश देला तक्षणे अंतर्धाने गला तक्षणे ज्ञाति गोत्र मेले राजार प्रेत कार्य कले एणु मो अनुज मरणे शोक करिबी कि कारणे एमन्ते मायार संसार के निज केबा अछि पर नारदुवाच एमन्ते शोणे पुत्र कथा शोक छाडिले राजमाता पुत्र वधुकु शान्त करी तथ वचन मने धरी दिति छाडिला पुत्र शोक ब्रह्मरे निवेशी विवेक कहई दास जगन्नाथ सप्तम स्कंदे भागवत नारद मुनि अनुरागे कहिले धर्मसुत आगे ए बाणी तत्व ज्ञान सार शुणी संसार प्राणी तर इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां 82 सप्तम स्कंदे नारद युधिष्ठिर संवादे दिति शोक अपनोदने नाम द्वितीय अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।